तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 5 में। तो आज मैं फिर करूंगा सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 5 को। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगला एपिसोड है वो जो है बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप 40 कमेंट पूरे करोगे वैसे ही मैं आपके लिए जो एपिसोड नंबर 6 है वो जो है लेके आ जाऊंगा। ये जो है मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज आप जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्बो यहाँ पे जो है एक नए डंजन के अंदर आ जाता है और यहाँ पे ये बहुत सारे जो गोब्लिंग्स होते हैं उनसे जो होता है फाइटिंग करता है और उनको मार डालता है। जिसके बाद जिन्बो एकदम से यहाँ पे जो होता है कहता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। अब जिन्बो इन बातों को सोच ही रहा होता है तभी एक जो होता है यहाँ पे वुल्फ वाला जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। यहाँ पे जिन्बो काफी ज्यादा डर जाता है और ये अपने चक्कू से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका चक्कू टूट जाता है। अब जो वुल्फ होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे जिन्बो जो होता है यहाँ पे जो इसका आइटम बॉक्स होता है उसमें से एक जो होता है तलवार निकाल लेता है। जो तलवार होती है वो किसी और की नहीं मिस्टर सॉन्ग की होती है। जिसके बाद जिन्बो यहाँ पे जो होता है उस मॉन्स्टर को मार देता है और यहाँ पे ये जो होता है अब काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अब कहता है कि शुक्र है, लगता है कुछ जो है खत्म हो गया है। और जिन्बो जो होता है एक जगह पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मैं जो हूँ अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और जिन्बो को यहाँ पे जो हार्ट स्टोन होता है वो भी जो होता है मिल चुका होता है और ये अब कभी भी जो है डंजन को यहाँ पे जो है छोड़ सकता है। लेकिन जिन्बो कहता है कि नहीं, मैं इस डंजन को यहाँ पे जो हूँ क्लियर करूंगा, मुझे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जिन्बो जो होता है इस डंजन के आगे जो होता है जाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर की ताकत है वो जो है उसका क्रिस्टल बताता है। जिसके पास यहाँ पे जो है ऑरेंज क्रिस्टल होगा वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। जिन मॉन्स्टर को मैंने मारा है उनका जो क्रिस्टल है वो व्हाइट हो चुका है। इसका मतलब वो जो है अब इतने ताकतवर नहीं है, मुझसे जो है बहुत ज्यादा कम ताकतवर है वो। लेकिन मुझे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो मॉन्स्टर है उसे जो है ढूंढना है और उसे जो है सबक सिखाना है। और जो सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होगा उसके पास जो ऑरेंज वाला जैम होगा वो होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो स्नेक मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। और जिन्बो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे जिन्बो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना जो है शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन्बो की जो तलवार होती है वो जो होती है टूट जाती है। जिन्बो की तलवार टूटने के बाद जिन्बो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन जिन्बो भी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो लगातार इसके ऊपर जो है हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जो है जिन्बो को जो हर बार मुंह की खानी पड़ती है। फिर जो जिन्बो होता है वो यहाँ पे जो मिस्टर सॉन्ग की बातें होते हैं उनको याद कर रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग ने कहा था कि तुम्हें जो है यहाँ पे सबसे कमजोर माना जाता है, तुम्हें जो है और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जिसके बाद जिन्बो यहाँ पे जो मिस्टर केन होते हैं उनकी जो होता है बातों को याद करता है। कैसे मिस्टर केन यहाँ पे जो है जिन्बो को छोड़ के चले गए थे, वो भी जो है अपने परिवार के पास, लेकिन जिन्बो की वजह से ही वो जो है जिंदा थे। लेकिन उन्होंने जिन्बो की जो है कोई बात नहीं मानी और वो जो है भाग गए थे। जिन्बो जो होता है उन सभी बंदों को यहाँ पे जो है कोसने लग जाता है जो इसे छोड़ के भाग गए थे। और जिन्बो यहाँ पे जो है उन बंदों का शुक्रिया अदा करता है जो इसके साथ आखिर तक थे। जिन्बो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और यहाँ पे जो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें जिन्बो का जो मेडिकल होता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे दो नर्स बात कर रही होती कि जिन्बो फिर से जो है भाग गया है। मैंने तो डॉक्टर से कहा था कि जिन्बो को यहाँ पे जो है छोड़ दिया जाए और वो जा सकता है वापिस घर पे, क्योंकि जिन्बो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन डॉक्टर का मानना है कि जो जिन्बो है वो जो है दोबारा यहाँ पे जो है चोटिल हो सकता है और वापिस आ सकता है, इसलिए वो जो है उसे नहीं छोड़ रहे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन्बो यहाँ पे उस मॉन्स्टर को हरा चुका होता है और ये बहुत ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए ये जो होता है बैठ जाता है और ये बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा जो हूँ ताकतवर हो चुका हूँ यहाँ पे। जिसके बाद जिन्बो के पास यहाँ पे जो होता है एक नया हथियार आ चुका होता है जो होता है एक चक्कू होता है। तभी जो जिन्बो होता है वो एकदम से जो होता है बाहर आ जाता है और यहीं पे एक मिलिट्री ऑफिसर जिन्बो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मिलिट्री ऑफिसर देखता है कि जिन्बो के हाथ में जो है हथियार है, तो मिलिट्री ऑफिसर समझ जाता है कि जिन्बो एक जो है हंटर है। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि आप जो है मेरे साथ चलिए। जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर जिन्बो को जो है एक जगह पे ले जाता है और यहाँ पे जिन्बो देखता है कि एक जो होता है पोर्टल खुल चुका होता है, जिसके आसपास बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर जो होते हैं खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे फोटो खींच रहे होते हैं। यहीं पे
जो जूही होती है वो भी होती है जो लोगों को हील कर रही होती है, लेकिन जूही जो होती है अपना बेस्ट नहीं दे पा रही होती यहाँ पे जो है लोगों को हील करने में। जिनको यहाँ समझ जाता है कि जूही अभी तक जो है उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, जिसके बाद यहाँ पे जो जिन्बो होता है वो देखता है कि उस पोर्टल के अंदर बहुत सारा जो मॉन्स्टर है वो है और उसी के अंदर उनका जो लीडर है वो भी है, जिसके बाद जिन्बो अपनी जो टूटी हुई तलवार होता है वो जो होता है फेंक देता है और वो जाके सीधा मॉन्स्टर के ऊपर लग जाती है। जिसके बाद जो मॉन्स्टर का गार्ड होता है वो जो होता है काफी कमजोर हो जाता है। यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं और जो हंटर होते हैं वो मिलके यहाँ पे जो होते हैं उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तभी एक जो हंटर होता है उसे जो है डाउट होने लग जाता है। ये बोलता है कि अभी तक तो हम इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो छू भी नहीं पा रहे थे और हमने इसको जो है हरा दिया, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी वो जो हंटर होता है वो मिलिट्री ऑफिसर से पूछता है क्या यहाँ पे कोई हंटर आया था, तो जिसके बाद वो मिलिट्री ऑफिसर बोलता है कि हाँ यहाँ पे जो है एक हंटर आया था, वो वहाँ पे खड़ा था, लेकिन हम देखते हैं जिन्बो जो होता है वहाँ से पहले ही आ चुका होता है और जिन्बो यहाँ पे जो होता है जा रहा होता है और उस मॉन्स्टर के बारे में जो होता है सोच रहा होता है कि जो मॉन्स्टर था वो जो कितना कमजोर था, ये लोग फालतू में इतना जो जोर है वो जो है लगा रहे थे। तभी जो जूही होती है वो जो होती है पीछे से आवाज लगा रही होती है। जिन्बो जो होता है यहाँ पे सोचता है लगता है कोई मुझे आवाज लगा रहा है, जिसके बाद जिन्बो यहाँ पे जो है ध्यान नहीं देता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जिन्बो अपने रूम में जो होता है यहाँ पे जो होता है एक्सरसाइज कर रहा होता है मेडिकल के अंदर और ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ पे जो है कर रहा होता है। जिन्बो की काफी अच्छी बॉडी बन चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नर्स होती है वो अंदर आ जाती है और ये देखती है कि जिन्बो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज कर रहा है और ये कहती है, तभी जिन्बो होता है वो दोबारा कपड़े पहन लेता है। यहाँ पे जो नर्स होती है ये बोलती है क्या आप यहाँ से चले जाएंगे आज, तो जिन्बो बोलता है कि हाँ मैं आज चला जाऊंगा। तभी जो नर्स होती है ये बोलती है क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो, तो जिन्बो अपना जो नंबर होता है वो दे देता है। फिर यहाँ पे जो नर्स होती है ये बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया, जिसके हम देखते हैं जिन्बो जो होता है यहाँ से जो होता है चला जाता है अपने घर की ओर। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्बो की जो बहन होती है वो जो होती है स्कूल जा रही होती है। तभी जो जिन्बो होता है ये बोलता है कि तुम जो हो यहाँ पे अम्ब्रेला लेके जाओ। जिन्बो की बहन बोलती है कि ये छाता बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। जिन्बो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये जो है मुड़ने वाला छाता है तो ये भारी नहीं होगा और जिन्बो अपनी बहन के बैग में उसको जो है रख देता है। तभी जिन्बो की बहन देखती है कि जिन्बो के जो है 6 पैक आ चुके हैं, तो जिन्बो की बहन पूछती है क्या तुम वर्कआउट करते हो, तो जिन्बो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जिसके बाद जिन्बो की बहन जो होती है चली जाती है स्कूल की तरफ। यहीं पे जिन्बो अपनी बॉडी को देखता है और समझ जाता है कि इसकी बॉडी लगातार जो है ग्रोथ हो रही है। फिर जिन्बो बोलता है लेकिन मुझे जो है इतनी ज्यादा बॉडी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे सभी चीजों को यहाँ पे जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा और वो चीजों को मेंटेन कर देता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जिन्बो होता है उसके जो मकान मालिक होते हैं उसका जो है फोन आ जाता है और इसके मकान मालिक बोलते हैं कि तुम पैसे कब देने वाले हो, तो यहाँ जिन्बो बोलता है कि मैं आपको जल्दी ही पैसे दे दूंगा। यहीं पे जिन्बो जो होता है बैठ जाता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे दोबारा जो है यहाँ पे जन्म मिला है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मुझे इसके बारे में सबको जो है बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे जो है काफी अच्छी कमाई हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे जो ऐसा नहीं करना चाहिए वरना लोगों की जो नजर है वो जो मेरे ऊपर आ जाएगी और जो टॉप रैंक के बंदे होंगे वो भी जो है मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं अभी जो हूँ नहीं बताऊंगा किसी को। तभी जो जिन्बो होता है वो अपना फोन चलाने लग जाता है और इसको यहाँ पे एक जॉब के बारे में पता चल जाता है। फिर जिन्बो यहाँ पे जो होता है उस काम के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्बो जो होता है उसके सामने पहुंच जाता है, उस काम के सामने। तभी यहाँ पे जिन्बो जो होता है उस जगह पे पहुंच जाता है और तभी एक बंदा यहाँ पे जिन्बो को बोलता है कि तुम जो यहाँ पे जो हमारा जो सामान है वो जो है उठाओगे, ठीक है, और मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जिसके बाद जिन्बो बोलता है ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारा सामान उठा लूंगा। इनके टीम के बाकी मेंबर पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो जिन्बो बोलता है कि मेरा नाम तो जिन्बो है। जिसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा तुम ही जो सबसे कमजोर जो हंटर हो, है ना। तभी यहाँ पे जो ये आर्मर वाला बंदा होता है ये बोलता है कि अच्छा तुम जो बिल्कुल मेरी तरह हो। जिन्बो जो होता है इसको देख के काफी जो है चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार इसने जो है इतनी महंगी चीजें क्यों पहनी है, क्या ये किसी अमीर बाप की जो है इकलौती औलाद है, इसने जो इतने सारे कपड़े पहने हैं वो भी जो है इतने महंगे महंगे। फिर जिन्बो जो होता है यहाँ समझ जाता है कि इन लोगों को मुझसे जो है कुछ भी काम नहीं है। असल में जो यहाँ पे सी रैंक का डंजन होता है उसके अंदर 10 एडवेंचर ना हो जब तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने मुझे जो है बुला लिया ताकि इनकी जो जगह है वो जो है भर जाए। जिसके बाद जिन्बो जो होता है इनकी लिस्ट को देखता है और ये देखता है कि इसके अंदर तो हीलर ही नहीं है और जिन्बो बोलता है क्या तुम लोग जो किसी हीलर को नहीं रखने वाले, तो यहाँ पे बंदे बोलते हैं कि नहीं, हम जो हीलर को नहीं रखते क्योंकि सी रैंक के लिए हीलर जो है ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हम लोग जो है बिना हीलर के जाने वाले हैं। यहाँ पे जिन्बो काफी घबरा जाता है, बोलता है कि इनके पास तो हीलर भी नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। और जिन्बो बोलता है कि इनके पास हीलर भी नहीं है, लेकिन ये लोग गारंटी लेते हैं कि अगर कोई मरा तो वो जो है इनकी जिम्मेदारी रहेगी। मुझे तो ये लोग पागल लगते हैं। तभी यहाँ पे जो दो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि जल्दी करो, हमें जो है अंदर चलना चाहिए, वैसे भी तुम किसी बंदे को मारने वाले तो हो नहीं, हमें जो सिर्फ मारने वाले हैं। तभी जो आर्मर वाला बंदा होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो है तुम मेरे पीछे रहना, मैं जो तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं अंदर जाने वाले होते हैं। तभी ये देखते हैं कि गेट का जो दरवाजा है वो तो बहुत बड़ा है। जिसके बाद ये कहते हैं इस गेट का दरवाजा तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे जो
जिन्बो बोलता है गेट का दरवाजा कितना भी बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो आर्मर वाला बंदा होता है ये बोलता है कि गेट का दरवाजा कितना भी बड़ा हो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर कितनी एनर्जी आ रही है उससे जो है फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा तगड़ी एनर्जी होगी इसका मतलब ये डंजन उतना जो है खतरनाक होगा और उतना ही जो है हाई रैंक का डंजन होगा। और बहुत सारे जो मॉन्स्टर होंगे वो भी जो होंगे इस डंजन के अंदर होंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी जो है टाइम आ गया है डी रैंक के डंजन के अंदर जाने का, जिसके बाद ये लोग जो होते हैं डंजन के अंदर जाना जो है शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग जो है डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर बहुत ज्यादा जो होता है अंधेरा होता है। फिर ये लोग यहाँ पे जो है पहले उजाला कर देते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे जो है जाना शुरू कर देते हैं आगे की तरफ। तभी यहाँ पे जो जिन्बो होता है उसको जो है यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा होता है और ये बोलते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पे होशियार हो जाओ क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो जो है आ रहे हैं। तभी यहाँ पे ये लोग जो होते हैं होशियार हो जाते हैं। जिन्बो बोलता है कि ऊपर देखो, ऊपर जो है बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। तभी ये बंदे ऊपर देखते हैं और इनको पता लगता है कि ऊपर जो है यहाँ पे चींटी वाले मॉन्स्टर हैं। सभी बंदे इन मॉन्स्टर को मारना जो है शुरू कर देते हैं। जिन्बो देखता है कि इन बंदों का जो तालमेल है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी इनको जो हीलर है उसकी जो है जरूरत नहीं पड़ती। और जिन्बो देखता है कि यहाँ पे जो सोल्जर वाला बंदा है वो भी जो है यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उनको जो है मार रहा है। जिन्बो समझ जाता है कि इसके लिए मॉन्स्टर मारना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके पास जो है बहुत सारे जो हथियार है वो हैं और वो भी जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो ये बड़े आराम से जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। जिन्बो बोलता है कि इनका जो लीडर है वो जो है काफी ज्यादा होशियार है, वो जो है यहाँ पे जानता है कि कौन बंदा क्या कर सकता है, इसलिए उसने जो है पहले ही यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है डिवाइड कर रखा है। मुझे लगता है इसलिए इन लोगों को यहाँ पे जो हीलर है उसकी जो है जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग बिना हीलर के जो है पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद ये लोग आगे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो इनका लीडर होता है वो जो होता है जिन्बो की काफी तारीफ करता है और ये बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारे जो सेंसर्स है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है एक मॉन्स्टर को दिखाता है और बोलता है कि लीडर ये देखिए, इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है ना ही मैजिक से मारा गया है और ना ही किसी हथियार से, ये जो है काफी अजीब तरीके से जो है मरा हुआ है। लीडर बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है बॉस है वो जो है आसपास ही है, मुझे जो है पैसों की यहाँ पे जो है खुशबू आ रही है। ये जिन्बो को जो है काफी अजीब फीलिंग आ रही होती है और ये बोलता है कि एक मॉन्स्टर आसपास ही है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लीडर होता है उसके अंदर से काफी ईवल जो स्मेल होती है वो आने लग जाती है जिन्बो को। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो भी जो होता है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप लोग जो है यहाँ पे मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप जैसे ही 40 कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए जो एपिसोड नंबर 6 है वो जो है बहुत जल्द लेके आऊंगा। और आप कमेंट में ये बता सकते हो कि आपको जो एपिसोड नंबर 6 है वो जो है कब तक चाहिए। जैसे आप बोलोगे वैसे ही मैं आपके लिए जो एपिसोड नंबर 6 है वो जो है लेके आ जाऊंगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप जो है मेरे लिए यहाँ पे जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको जो अगली वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।